नाम आते ही याद आता है ढाबे का असली स्वाद। और जब बात हो टेस्ट और स्टाइल दोनों की तो एक ही नाम है, नवाब ढाबा। अपने खास टेस्ट से दिल जीतने के बाद अब नवाब ढाबा आ रहा है एक कम्प्लीटली न्यू लुक के साथ। सेम लाजवाब टेस्ट, लेकिन अब ज्यादा स्टाइलिश, ज्यादा कंफर्टेबल और ज्यादा नवाबी अंदाज में। तो भिवंडी वालों, आइए नए लुक वाले नवाब ढाबे का हिस्सा बनिए और मजा लीजिए उस टेस्ट का जो हमेशा से इनकी पहचान रहा है। भिवंडी के रहनाल में फ्राइडे शाम अफरा तफरी मच गई जब एक पार्क्ड टेम्पो से बदबू आने की खबर मिली। पुलिस ने जब स्पॉट पर पहुंचकर टेम्पो को खोला तो अंदर एक शख्स का शव फंदे से लटकता हुआ मिला, जिससे पूरे इलाके में हंगामा मच गया। बताया गया कि मृत व्यक्ति एक लोकल ट्रांसपोर्टर था जो कुछ दिनों से अकेला रह रहा था। फिलहाल पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ का केस रजिस्टर कर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, लेकिन मजीद डिटेल्स पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आ पाएगी। इस घटना के बाद ट्रांसपोर्ट व्यापारियों और लोकल रेजिडेंट्स में टेंशन और खौफ का माहौल है। थाने पुलिस कमिश्नर ने 2 कांस्टेबल्स को नौकरी से निकाल दिया है। उन पर ये इल्जाम है कि उन्होंने जेल से इलाज के लिए ले जाए गए कुछ कैदियों को हॉस्पिटल की बजाय ऑटो रिक्शा से एक होटल ले जाकर पार्टी करवाई। ये सच्चाई एक अचानक चेकिंग के दौरान सामने आई, जिसके बाद पहले 9 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया था, लेकिन रिपोर्ट के बेस पर अब 2 कांस्टेबल्स को परमानेंट तौर पर सर्विस से हटा दिया गया है। कमिश्नर ने कहा कि उनका ये काम कैदियों को मदद देने जैसा था और पब्लिक के दरमियान पुलिस की इमेज को खराब कर रहा था, इसलिए ये सख्त एक्शन लिया गया। भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका के पानी पुरवठा विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 प्लम्बर्स के द्वारा किए गए इल्लीगल वाटर कनेक्शन का भांडा फोड़ दिया है। इंस्पेक्शन के दौरान अधिकारियों ने पाया कि केसरबाग थाने रोड इलाके में कॉरपोरेशन के मेन वाटर पाइपलाइन में सुराख करके बिना परमिशन के 16 इल्लीगल टैप्स जोड़े गए थे। इन अनऑथराइज्ड कनेक्शंस की वजह से कॉरपोरेशन को लगभग 56,800 रुपए का नुकसान हुआ। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुख्तलिफ धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। ये कार्रवाई कॉरपोरेशन कमिश्नर के निर्देश पर और वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स के मार्गदर्शन में की गई। फिलहाल पुलिस ने केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और इल्लीगल कनेक्शंस को भी काट दिया गया है। भिवंडी शांतिनगर पुलिस ने पूर्णा गांव में एक बड़े बिजली चोरी के मामले का पर्दाफाश किया है। ये घटना जय भगवान कंपाउंड पूर्णा गांव की है, जहां इल्लीगल तरीके से लाखों रुपए की बिजली चुराई गई। टोरेंट पावर के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की शिकायत पर पुलिस ने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के सेक्शन 135 के तहत केस रजिस्टर किया है। पुलिस के मुताबिक प्रॉपर्टी के मालिक ने बगैर मीटर डायरेक्ट तार जोड़कर बिजली सप्लाई ली और बड़े पैमाने पर बिजली का इस्तेमाल किया। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि 14 मई 2024 से 13 मई 2025 के दौरान उन्होंने लगभग 14,539 यूनिट्स बिजली चुराई, जिसकी कीमत 3,58,929 रुपए बनती है। फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। भिवंडी के थाने नासिक हाईवे पर पिंपलास गांव के पास 21 अगस्त की सुबह एक भयानक रोड एक्सीडेंट हुआ, जहां एक अज्ञात व्हीकल ने तेज रफ्तार से मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, जिसमें 38 साल के राइडर अब्दुल्ला खुर्शीद आलम अंसारी, जो मानकोली दीवा रोड इलाके के रहने वाले थे, गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया। पुलिस के मुताबिक पीड़ित अपनी मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे, तब ये एक्सीडेंट हुआ। इस टक्कर में एक और बाइकर किशोर कोहली की मोटरसाइकिल भी डैमेज हो गई। कोनगांव पुलिस ने अब अज्ञात व्हीकल ड्राइवर के खिलाफ केस रजिस्टर कर लिया है और आगे की जांच भी शुरू कर दी गई है। भिवंडी के निजामपुर पुलिस स्टेशन की हद में कार डीलिंग के नाम पर एक शॉकिंग फ्रॉड केस सामने आया है। शिकायत के मुताबिक एक व्यक्ति ने अपनी बुलेरो कार किराए पर लेने के बहाने दूसरे को दी थी, लेकिन गाड़ी वापस करने के बजाय उसे बिना इन्फॉर्म किए आगे बेच दी गई। ये घटना 21 अगस्त की शाम मेट्रो होटल के पास हुई और इस फ्रॉड के बाद विक्टिम ने तुरंत पुलिस कंप्लेंट फाइल की। निजामपुर पुलिस ने आईपीसी 2023 की धारा 318(4) और 316(2) के तहत केस रजिस्टर कर लिया है। मामले की आगे की मजीद तहकीकात भी पुलिस द्वारा की जा रही है।
भिवंडी शहर के ईदगाह इलाके से एक 17 साल की बच्ची के लापता होने का केस सामने आया है। फैमिली ने पुलिस को बताया कि 20 अगस्त दोपहर लगभग 1 बजे बच्ची बाजार जाने के लिए निकली थी, लेकिन शाम तक घर वापस नहीं आई। जब ढूंढने के बाद भी कुछ पता नहीं चल पाया तो फैमिली ने अज्ञात लोगों पर किडनैपिंग का शक जताया। केस भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुआ है और आईपीसी सेक्शन 137(2) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज चेक कर रही है और मुख्तलिफ जगहों पर तलाश जारी है। इस घटना से इलाके में टेंशन और अफरा तफरी का माहौल बन गया है। पालघर में बोईसर के इंडस्ट्रियल इलाके में एक मेडिसिन बनाने वाली कंपनी में नाइट्रोजन गैस लीक होने से 4 मजदूरों की मौत हो गई और 14 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई, जहां बेहाल मजदूरों को हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने 4 को डेड डिक्लेयर कर दिया, जबकि कुछ घायलों का इलाज जारी है और 2 की हालत क्रिटिकल बताई गई है। मृतकों के परिवार ने कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने केस रजिस्टर करके जांच शुरू कर दी है और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इंसिडेंट पर रिपोर्ट मांगी है। महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ी राहत का फैसला लिया है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मुंबई के अटल सेतु पर टोल नहीं देना पड़ेगा। ये नया रूल 22 अगस्त 2025 से लागू होगा, जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट ईवीज दोनों शामिल होंगी। इस फैसले का फायदा 4 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ इलेक्ट्रिक बसेस को भी मिलेगा। सरकार का कहना है कि ये कदम स्टेट और नेशनल हाईवेज पर ईवी एडॉप्शन को बढ़ावा देने के लिए है। अटल सेतु पर एक कार का टोल 250 रुपए है, जो अब इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनर्स को नहीं देना होगा। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने इसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया है और इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू किया जा रहा है। ये पॉलिसी 2030 तक टोल फ्री ईवी ट्रैवल को टारगेट करती है, जिससे फ्यूल पर डिपेंडेंसी कम होगी और लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। भिवंडी में शिद्दत की बारिश ने तालुका के गांव और खेतों में तबाही मचा दी है। मुसलसल बरसात से खरीफ की फसलें, धान, नागली और अनाज पानी में डूबकर पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। इस वजह से किसानों की हालत बहुत खराब हो चुकी है और उनके ऊपर कर्ज का बोझ मजीद बढ़ गया है। किसान और स्थानीय नेताओं ने सरकार से मांग की है कि इन इलाकों को डिजास्टर हिट डिक्लेयर करके तुरंत रिलीफ दी जाए। उन्होंने तहसीलदार को एक मेमोरेंडम भी दिया है, जिसमें डिमांड रखी गई है कि बारिश से हुए नुकसान का पंचनामा बनाया जाए, बीमा की रकम दी जाए और कर्ज माफ किया जाए। गांव वालों का कहना है कि अगर तुरंत मदद नहीं मिली तो वो आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। किसानों ने ये भी मांग की है कि सरकार उन्हें 50,000 रुपए पर हेक्टर तक एक विशेष पैकेज अनाउंस करे, ताकि आने वाले रबी सीजन के लिए वो अपने खेतों को तैयार कर सके।